हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 रेखा एवं कोण लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 8। तो हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। दी हुई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे एक आकृति दी हुई है जिसमें दो कोण है, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2। और ये कोण क्या है? संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होता है? जो सीधी रेखा पे बना होता है। और 180 डिग्री का कोण क्या होता है? ये संपूरक कोण होता है। तो देख रही है सीधी रेखा पे बना हुआ 180 डिग्री का कोण, तो ये कोण क्या है? संपूरक कोण है। तो कोण 1 में कमी की जाती है, तो कोण 1 क्या है? ये यहाँ से ऐसे गई है रेखा। अगर कोण 1 में हम कमी कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम इतना भाग कम कर देते हैं, कम कर दिए, तो कोण 2 में क्या हुआ? इतने ही भाग क्या हुआ? बढ़ गया। तो अब इसमें देख रहे हैं कि कोण 1 में हम कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो वो कोण 2 में उतने ही परिवर्तन होगा। जितना भाग हम इसमें घटाएंगे उतने ही भाग क्या होगा? कोण 2 में बढ़ जाएगा। तो इसमें बोला है ना कि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा? तो हम लिखेंगे क्या? कोण 1 जिस माप में घटेगा कोण 2 उसी माप में बढ़ेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण 1 में हम जितना कमी कर रहे हैं कोण 2 में उतने ही बढ़ रहा। या तो हम कोण 2 में अगर बोलता है कि कमी की जाए तो कोण 2 में हम अगर कमी करते तो उतने ही भाग कोण 1 क्या होता? बढ़ जाता। कुल मिलाकर हम कोई भी परिवर्तन कोई भी कोण में करेंगे 1 या 2 में, वो परिवर्तन दूसरे में भी होगा उतने ही हिस्से में, और वो तभी कहलाएगा संपूरक कोण, क्योंकि हम इस रेखा को चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको हम थोड़ा भी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो संपूरक कोण नहीं कहलाएगा। पर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे, केवल हम इसी को बढ़ा सकते हैं, ये वाली रेखा को हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है? सीधी लाइन पे बनता है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, केवल इस वाले रेखा को चेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं जो न्यून कोण हो। तो क्या न्यून कोण दो कोण संपूरक कोण हो सकते हैं? संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हम दो कोण अगर न्यून कोण लेते हैं तो क्या होगा? न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं। तो 90 डिग्री से कम अगर 89 डिग्री और 89 के भी दो कोण हम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 178 डिग्री का होगा। 180 से क्या कम? 180 डिग्री से ये कम है। तो देख रहे हैं कि ये संपूरक कोण नहीं है। अगर हम दो न्यून कोणों का योग करते हैं तो वो 180 नहीं आता है, यानी कि संपूरक कोण नहीं होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। सेकंड, इसी तरह क्या बोला? अधिक कोण है। अगर दो अधिक कोण हम लेते हैं तो क्या संपूरक कोण होता है? मान लेते हैं हम दो अधिक कोण ले लेते हैं, यहाँ पे एक 100 डिग्री का ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं? 110 डिग्री का ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 210 डिग्री का हो जा रहा है, यानी कि ये भी 180 से क्या है? अधिक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? नहीं। अगर दो अधिक कोणों को भी हम जोड़ते हैं तो वो एक संपूरक कोण नहीं होते। थर्ड क्या बोला है? समकोण। अगर हम दो समकोणों को लेते हैं तो क्या होता है? समकोण कितने होते हैं? 90 डिग्री का कोण होता है। तो दो 90 हम करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि ये एक क्या है? संपूरक कोण है। 180 डिग्री का कोण क्या होता है? संपूरक कोण। तो ये लिखेंगे हम, हाँ ये हो सकता है। लेकिन न्यून कोण और अधिक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है? अब इसमें हमें बताना है कि एक कोण दिया है कि 45 डिग्री से क्या है? बड़ा है। कोई भी हो सकता है, 45 डिग्री हो या 45 डिग्री से बड़ा बोला है तो 46 47, मतलब 45 से वो बड़ा होना चाहिए, यानी मान लेते हैं 50 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा या 45 डिग्री के बराबर होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा। तो हमें पता है कि पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर दो कोणों का योग करते हैं तो 90 डिग्री आता है, तो वो क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। तो हमने एक कोण अगर 50 डिग्री का ले लिए हैं,
45 से बड़ा बोला है तो हम 45 से बड़ा 50 डिग्री ले लेते हैं। तो इसका पूरा कोण क्या होगा? तो हम 90 में क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो देख रहे हैं ये छोटा आ रहा है, तो 45 डिग्री से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 45 डिग्री से छोटा है। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।